नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी बनी विश्व चैंपियन, साय सरकार देगी 10 लाख का इनाम। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप विजय पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह अभूतपूर्व उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, जिसने विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन वृद्धि के आदेश पर अब हड़ताल से धान भुगतान पर संकट। जो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कल जिला सहकारी बैंक के कर्मियों व अफसरों ने बैंक कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि के आदेश के बावजूद इसे लागू न करने के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि हड़ताल से किसानों का धान भुगतान प्रभावित हो सकता है। सहकारी बैंक के कर्मचारी 29 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि आज जिले के 29 सहकारी बैंक के कर्मी व अफसर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद वेतन वृद्धि न होने से नाराज बैंक कर्मी 12 नवंबर से अनिश्चितकाल प्रदर्शन पर चले जाएंगे। इस चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगी ज्वाइनिंग, लगा था घोटाले का आरोप। चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया, जिससे शासन को बड़ा झटका लगा और चयनित निर्दोष अभ्यर्थियों को डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि 2021-22 में 171 पदों के लिए हुई इस भर्ती घोटाले में आरोप था कि राजनीतिक, रसूख और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों को नियमों को ताक पर रखकर चयनित किया गया था। सीबीआई की जांच में बड़े खुलासे हुए थे और जांच के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद घोटाले में शामिल नामों पर रोक लगाते हुए चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इस रोक के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के नाम चार्जशीट में नहीं है उन्हें नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के खिलाफ शासन ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अपील की थी। डेटा को सार्वजनिक करें, छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर जेसीसीजे ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता नामावली के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार देते हुए आज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव अग्रवाल, मुख्य प्रवक्ता भगवानू नायक, अजीत जोगी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गौरव सिंह, महासचिव नवीन अग्रवाल, महिला नेत्री प्रियांश पोल, अजीत जोगी, युवा मोर्चा के रायपुर जिला अध्यक्ष मनसूर निहाल, अंशांश पोल, हर्ष आदि ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम डिप्टी सीओ मनोज केसरिया के नाम ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल पंप से 65 लाख का गबन, कर्मचारी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पेट्रोल पंप में 65 लाख रुपए की गबन के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला बबनीडीह थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी गगन जयपुरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सरागांव रोड स्थित प्योर पेट्रोलियम पेट्रोल पंप में कार्यरत नीरज कुमार साहू ने अपने पिता लोचन प्रसाद साहू और भाई धीरज कुमार साहू के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक 65 लाख रुपए का गबन किया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में गठित टीम ने मुख्य आरोपी नीरज साहू को साइबर तकनीक की मदद से रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। चौथे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया, सीरीज में ली 2-1 की बढ़त। भारत ने क्वींसलैंड के कैरारा ओवल के मैदान पर खेले गए चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया। भारत के लिए 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 70 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती 2 विकेट अक्षर पटेल ने चटकाए। अक्षर ने मैथ्यू शॉट को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। मैथ्यू शॉट 19 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद उन्होंने जॉस इंग्लिश को क्लीन बोल्ड किया। जॉस इंग्लिश 11 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका शिवम दुबे ने दिया। उन्होंने कप्तान मिशेल मार्श को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। मार्श 24 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुए। फिर शिवम दुबे ने टीम डेविड को चलता किया। टीम डेविड 9 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए। फिलिप को अर्शदीप सिंह ने आउट किया। फिलिप 10 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हुए। वरुण ने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन भेजा। ग्लेन मैक्सवेल सिर पे 2 रन बनाकर चलते बने। कई थाना प्रभारियों के तबादले, एसपी ने जारी किया आदेश।
जिले के कई पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया गया। वह पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने गुरुवार को कई थाना प्रभारियों के हस्तांतरण के आदेश जारी किए। जारी आदेश में 4 निरीक्षक और 1 उप निरीक्षक के नाम शामिल है। तिल्दा नेवरा में निकाली गई जन जागरण स्वच्छता रैली। नपा अध्यक्ष चंद्रकला डॉक्टर खुमान वर्मा बोली, गंदगी फैलाने वाले को 1000 रुपए का दंड। नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा अध्यक्ष चंद्रकला डॉक्टर खुमान वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता को लेकर आम जनमानस को सफाई के लिए प्रेरित करने स्वच्छता रैली निकाली गई। गांधी चौक नेवरा से प्रारंभ हुई यह जन जागरण रैली सुभाष चौक, अग्रसेन चौक, सिंधी कैंप, बनियापारा स्टेशन रोड होते हुए वापस से HDFC बैंक के पास समाप्त हुई। रैली में शहरवासी भी शामिल हुए। गुरुकुल महिला महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। गुरुकुल महिला महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग के द्वारा आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर किरण बाला दुबे, कंप्यूटर विज्ञान विभाग नागार्जुन साइंस कॉलेज रायपुर से मौजूद थे। छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नए विषयों से टॉपिक का चयन करते हुए हेल्थ एंड हाइजीन, साइबर सिक्योरिटी, एल्गोरिथम, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा स्ट्रक्चर जैसे विषयों का चुनाव करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा लोगों से साझा किया। कंप्यूटर डिपार्टमेंट के इस आयोजन में प्रथम स्थान पर अन्नाज फातिमा, जिसका विषय था ऑनलाइन गेमिंग और साइबर रिस्क। द्वितीय स्थान पर अदिति तिवारी, विषय था इकोसिस्टम और उसके प्रकार। तृतीय स्थान पर टी महिषमा, विषय था फ्यूचर ऑफ जावा। कुल 28 छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नगर पंचायत अध्यक्ष का गजब कारनामा, अपनी अनुपस्थिति में पत्नी को थमा दी कुर्सी और पावर, वायरल लेटर से मचा बवाल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर नगर पंचायत अध्यक्ष का गजब कारनामा सामने आया। यहां अध्यक्ष ने अपनी अनुपस्थिति में पत्नी को नगर पंचायत अध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, प्रशासनिक और द्वितीय अधिकार अपनी पत्नी को देने बाकायदा लेटर भी जारी किया है, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पंखाजूर नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण साहा ने अपनी अनुपस्थिति में पत्नी मोनिका शाह, जो वार्ड 15 से पार्षद है, उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष बना दिया। नियम की जानकारी के अभाव में अध्यक्ष के द्वारा जारी लेटर का सोशल मीडिया में वायरल होते ही बवाल मच गया है। आधार कार्ड अपडेट के नियम में बदलाव, अब घर बैठे बदलेगा नाम, पता, फीस भी बदली। अब आधार कार्ड को अपडेट कराना पहले से आसान हो गया, लेकिन यह सुविधा केवल कुछ चुनिंदा अपडेट्स के लिए ही उपलब्ध है। उडई ने अपनी वेबसाइट पर यह बात क्लियर की है कि आप घर बैठे कौन से अपडेट ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको किन के लिए आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी होगा। बहुत से लोगों को अभी भी यह समझ नहीं आता है कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, जेंडर या बायोमेट्रिक जैसी जानकारी में बदलाव के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। अगर आप भी आधार में कोई अपडेट करना चाहते हैं तो नीचे पूरी जानकारी दी गई है। उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 34 अलंकरण से 37 विभूतियों और 4 संस्थाओं को किया सम्मानित, देखें पूरी लिस्ट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के राज्य अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के 34 अलंकरण से विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले 37 विभूतियों और 4 संस्थाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमन डेका ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलंकरण समारोह के अति विशिष्ट अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण उपस्थित थे। नवा रायपुर IIM में 3 दिवसीय DGP कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर में 28 से 30 नवंबर तक DGP कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। DGP कॉन्फ्रेंस देश के सभी राज्यों के DGP, होम सेक्रेटरी समेत IG शामिल होंगे। 3 दिवसीय DGP कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद का निपटारा, आधुनिक पुलिसिंग के तरीके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पुलिस प्रशासन के जांच के उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की रणनीति तैयार होगी। 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। साथ ही सेंट्रल फोर्सेज के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस दौरान सुरक्षा तैयारी के साथ ही आंतरिक सुरक्षा को लेकर और कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसे लेकर सभी पदाधिकारी से डायरेक्ट फीडबैक लिया जाएगा।
गांव में शराब दुकान का विरोध, महिलाओं और बच्चों ने किया आंदोलन। दुर्ग जिले के ग्राम बोरी में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बोरी, पथरिया, डोमा गांव सहित आसपास के हजारों ग्रामीणों ने बोरी मंडी में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध में महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिलाओं ने बैठकर नारेबाजी की, वहीं स्कूल ड्रेस में आए बच्चों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर शासन के इस निर्णय के खिलाफ विरोध जताया। सीएम विष्णुदेव साय ने राजीव गांधी के पुराने बयान पर कांग्रेस को घेरा, कहा बिहार में बनेगी एनडीए सरकार। सीएम विष्णुदेव साय ने उड़ीसा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता को रेखांकित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान को दोहराया। विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने बयान में कहा था कि दिल्ली से हम 100 रुपये भेजते हैं लेकिन नीचे 15 पैसा पहुंचता है। सीएम साय ने कहा कि यह वो दौर था जब कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को खोखला कर दिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनधन खातों के माध्यम से सरकार की हर सहायता सीधे जनता तक पहुंच रही है। राजीव गांधी ने खुद माना था कि दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं तो गांव में 15 रुपया ही पहुंचता है। 85% राशि बीच में लीकेज और कमीशन में चली जाती है, लेकिन आज समय बदल गया है। गोठान में मवेशियों की मौत मामले में जांजगीर चांपा जिले में एफआईआर, पुलिस ने खुद लिया संज्ञान। जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के सलखन गांव में गोठान यानी कि जहां पशुओं को रखा जाता है में 14 मवेशियों की मौत हो गई। यह पहली बार है जब जिला पुलिस ने बिना किसी शिकायत के खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। गांव के लोगों का कहना है कि गोठान में लंबे समय से मवेशियों की मौत हो रही है। गोठान में ना तो पर्याप्त चारा है और न ही उचित व्यवस्था, जिसके कारण मवेशी भूख और लापरवाही से मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी कीमोथेरेपी, 7 पदों के साथ पूरा होगा विभाग खोलने की स्वीकृति। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बीते करीब 45 दिनों से कीमोथेरेपी की सुविधा बंद थी। ईटीवी भारत की टीम ने इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित किए जाने के बाद 1.5 महीने से बंद पड़ी सुविधा को अब फिर से चालू किया जाएगा। इस फैसले से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाले समय में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा मिलने की उम्मीद जगी। ईटीवी भारत ने 30 सितंबर को इस मुद्दे से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी, जिसमें कीमोथेरेपी बंद होने और उससे होने वाली समस्या का जिक्र किया था। वह खबर प्रकाशन के बाद राज्य शासन ने मेडिकल कॉलेज में रेडियोथेरेपी विभाग के लिए अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रोफेसर से लेकर जूनियर रेसिडेंट के कुल 7 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। आने वाले समय में कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। रायपुर शहर में 1 लाख नाम काटे जाएंगे, एसआईआर को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य भर में प्रशासनिक कर्मचारी और बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। वह 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई यह प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें पूरे 1 महीने तक मतदाताओं की गणना और सत्यापन का कार्य किया जाएगा। लेकिन इस बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ऐसा बयान दे दिया कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। छत्तीसगढ़ में 70 लाख रुपए की इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में 70 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी के माड़ डिवीजन, बस्तर एमएमसी यानी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन से संबंधित नक्सली कमला सोड़ी उर्फ उंगी उर्फ तरुणा ने केसीजी जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। बेटियों की शिक्षा के मार्ग में बढ़ा आत्मनिर्भरता का पहिया। कांकेर में एनएचएआई ने छात्राओं को बांटी साइकिलें। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में साइकिलें वितरण कार्यक्रम का आयोजन जिले के नरहरपुर तहसील अंतर्गत ग्राम दावी पानी में किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भरता बनाने के उद्देश्य से 70 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गई। अंबिकापुर शहर के बीचों बीच मोबाइल दुकान में सेंधमारी, 25 लाख के मोबाइल चोरी।
यह शहर के सबसे व्यस्तम क्षेत्र खुदरी चौक में स्थित गोलू मोबाइल दुकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकान के पीछे संदमारी कर चोरों ने करीब 25 लाख रुपए मूल्य के महंगे मोबाइल फोन और एसेसरीज पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह वारदात गुरुवार सुबह उस वक्त सामने आई जब दुकान संचालक गोलू जायसवाल रोज की तरह दुकान पहुंचे और अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। चोरों ने मोबाइल के खाली पैकेटों और कुछ साधारण मोबाइलों को दुकान के पीछे ही फेंक दिया था। रेड सिग्नल को लांघकर मालगाड़ी से भिड़ी थी मेमू ट्रेन, रिपोर्ट में सामने आई वजह। जब मंगलवार की शाम लाल खदान के पास से मेमू लोकल मालगाड़ी हादसे में पायलट समेत 11 लोगों की मौत के दूसरे दिन मंडल स्तरीय गठित ज्वाइंट फाइंडिंग रिपोर्ट की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें टीम के सदस्यों ने ओवरशूट के कारण ही हादसा होना बताया। मैं ट्रेन रेड सिग्नल को पार करते हुए आगे बढ़ी। नियमानुसार यह सिग्नल खतरे का निशान होता है। लोको पायलट को इससे पहले ट्रेन नियंत्रण करना होता है। रिपोर्ट में लोको पायलट को ही दोषी ठहराया गया। हालांकि इस हादसे में लोको पायलट विद्यासागर की भी मौत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 को आएंगी अंबिकापुर, प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को संभावित आगमन को लेकर अंबिकापुर में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इसे देखते हुए गुरुवार को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। एनडीए के पक्ष में लहर, भारी मतों से बनाएगी सरकार, बिहार चुनाव पर बोले सीएम साय। जी हां, बिहार इलेक्शन 2025 पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिहार विधानसभा में पहले चरण का मतदान पूरा हो रहा है। वहां एनडीए के लिए माहौल बहुत अच्छा है। बिहार की जनता ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियों की सरकारें देख ली है। उनका भरोसा एनडीए पर है। एनडीए भारी मतों से जीत रही है और हमारी सरकार बन रही है। तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा, कांग्रेस का आरोप, भाजपा नेताओं ने उठाया तीर्थ यात्रा का लाभ। जी हां, महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। योजना से लाभान्वित हुए ऐसे लोगों की सूची हाथ लगी है। मैं भाजपा के नेता व अपात्रों को भी इस योजना के तहत यात्रा कराई गई है। योजना में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए। वही समाज कल्याण विभाग अपनी गलती मानने को लेकर तैयार नहीं है। 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक तीर्थ स्थल प्रयास, काशी विश्वनाथ व हनुमान मंदिर का दर्शन कराएगा। इसमें लगभग 323 यात्री शामिल थे। इस शिक्षक का व्हाट्सएप स्टेटस पड़ा भारी, राज्य उत्सव पर की टिप्पणी के बाद निलंबित। धमतरी जिले में राज्य उत्सव के बीच एक सहायक शिक्षक का व्हाट्सएप स्टेटस से विवादों में आ गया। मैं ग्राम नारी के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक ढालूराम साहू ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, जिससे शिक्षा विभाग ने शासन के कार्यों के प्रति विपरीत माना और निलंबित कर दिया। किसानों की फसलों का नुकसान पहुंचा रहा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। जय कोरबा में 39 हाथियों ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। वन मंडल कोरबा में हाथियों के झुंड ने 19 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं करताला रेंज में सबसे अधिक 38 हाथी घूम रहे हैं और उन्हें सुरई आरा के 4 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा बाड़ी में घुसकर पौधे तोड़े। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को सतर्क करने का काम कर रही है। ग्रामीणों के माने तो हाथियों का दल पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसल तो बर्बाद हो रही है, जान माल का भी खतरा बना हुआ है। उन्हें रात जागकर गुजारनी पड़ रही है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को सतर्क करने का काम कर रही है। वहीं आसपास गांव में मुनादी कराई जा रही है कि वह हाथियों के करीब और जंगल न जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।